5 मई 2024 इस दिन डिसाइड हो जाएगा कि आपको क्या अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सभी बच्चे डे इन डे आउट मेहनत कर रहे होंगे अपने कॉलेज को हासिल करने के लिए। देखो, नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए 3 सब्जेक्ट आपको पता है आते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी आप सबको पता है मोर ओवर एक ग्रास्पिंग सब्जेक्ट है, याद करने का ज्यादा सब्जेक्ट है। फिजिक्स से जो नीट के बच्चे हैं थोड़ा सा कतराते हैं। बट अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आपके लिए एक टूल है जो कि आपको अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल नजदीक ले जाके खड़ा कर देगा। बट आपको अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हासिल करना है तो आपको 720 में से 620 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। जी हाँ, फॉर योर जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यू हैव टू बी प्रीटी श्योर कि 620 से ज्यादा नंबर आएंगे तब मुझे इस साल जो है अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। और इस साल कंपटीशन बच्चों बहुत ज्यादा है, नियरली 30 लाख स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उन सबसे आगे हो। तो अब इस 10-12 दिन जो बचे हुए हैं उसमें कुछ इफेक्टिव वे से अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो डेफिनेटली आप ये टारगेट अचीव कर सकते हो। सबसे पहले अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें कि किस तरीके से केमिस्ट्री में 150 ज्यादा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि 150 से ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तभी वो 620 वाला जो आंकड़ा है वो पार कर पाओगे। तो केमिस्ट्री के अंदर आप सब देख सकते हो 3 अपने पार्टीशन है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अगर अपन क्लियरली और मैं फ्रैंकली आज आपको बताऊं कि 10-12 दिन में क्या अचीवेबल है, तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट अगर आपका वीक है तो मैं आपको ये कहूंगा फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे ज्यादा ध्यान दो। जी हाँ, ऑल्दो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं बट बिल्कुल फ्रैंक बात करूंगा आज आपसे कि 10-12 दिन में आप दुनिया नहीं बदल सकते, बट अपना स्कोर को आप चेंज कर सकते हो। कैसे? कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो और अपने वीकनेसेस को जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का साइड में रखते हो। क्योंकि इस वक्त अगर आप ऑर्गेनिक में बहुत वीक हो मान लो और उसको दिन रात पढ़ रहे हो तो अपनी फिजिकल और इनऑर्गेनिक को टाइम नहीं दे पा रहे हो, रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपका टोटल कम हो सकता है। इसलिए क्या करना है, इन 3 में से जो भी आपका सबसे बेस्ट 2 सेक्शंस है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है और जो थोड़ा वीक है उसके लाइट टॉपिक्स उठा लो। या आज मैं आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक बताने वाला हूं जो अगर आप पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपके जो है नीट के अंदर अच्छा स्कोर हो जाएगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री इस वक्त करने का क्या तरीका है, आपको कहीं से भी जो चीज समझ में आ रही है वन शॉट वीडियो उठाओ और आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर अपन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें ढेर सारे लॉज है और इसमें न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल से आप लोग डरिए मत, क्योंकि फिजिक्स से थोड़ा हटके है इसमें न्यूमेरिकल। इसमें न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट या डेप्थ आपसे चेक करेगा। सिंपल सा फंडा है नीट का कि वो आपसे फॉर्मूला चेक करना चाहता है, क्या आपने फॉर्मूला एक बार पढ़ा है या नहीं पढ़ा। बिल्कुल, अगर आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनमें बेसिक डिफरेंस, हेनरीज लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, केमिकल काइनेटिक्स के जो रेट लॉ एक्सप्रेशन, बेसिक चीजें आपसे पूछेगा। अगर आप प्रीवियस 10 से 12 साल उठाओगे तो आपको पता चलेगा फिजिकल केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं है जितना बच्चे उससे डरते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उसके लॉज और न्यूमेरिकल के लिए उसकी फॉर्मूला शीट तैयार करना है और आपको क्या करना है, प्रीवियस 10 से 12 साल के जो है नीट के पेपर सॉल्व करने हैं। बिल्कुल, सिर्फ स्ट्रिक्टली नीट के। तो इस तरीके से आपकी फिजिकल इंप्रूव हो जाएगी। और फिजिकल केमिस्ट्री में आप ये 3 चैप्टर जरूर करके जाना। अगर आपने सोच रखा है कि इन 3 में से कुछ छोड़ के जाना चाहता हूं तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम, और एक मैं आपको पहले भी बता देता हूं, एक इलेक्ट्रो भी इसमें जोड़ लो प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 4 चैप्टर तो रामबान है, ये तो करने ही करने हैं। सिलेबस जो है उसके अलावा ये जो है बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बच्चा थोड़ा सा क्या परेशान होता है। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो हर बार कहते हैं कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बचाओ कैसे भी करें। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो रैंक डिसाइडिंग होती है। क्योंकि जो भी टॉपर्स होते हैं, जो अच्छी रैंक लाने वाले बच्चे होते हैं, उनको देखना वो इनऑर्गेनिक को बिल्कुल फोकस से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको पता है इसमें सबसे कम टाइम लगेगा। टाइम सेविंग सेक्शन है ये केमिस्ट्री का। एनसीईआरटी की, बस एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक आपको पढ़नी है। इसके अंदर बाकी सारी मॉड्यूल्स, कोचिंग मटेरियल, ये सब नहीं जरूरत है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। बट अगर आपके पास अभी बिल्कुल भी इनऑर्गेनिक आपने 1% भी नहीं छुई है, ऐसा लग रहा है मैं तो छोड़ के जाने वाला हूं, तो आपके बड़े भाई अभिषेक की आप एक बात मान लो कि बस आप क्या करो, पीवाईक्यू कर लो। कितने? लास्ट के 10 ईयर्स के रट डालो। बस क्या करना है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन बैंक निकालो। 10 साल के जेई मेंस के और नीट के तो ढेर सारे क्वेश्चन, कम से कम टारगेट मान लो 500 क्वेश्चन तो मैं इनऑर्गेनिक के याद करके जाऊंगा। 500 में से अगर 5 भी फंस गए तो क्या बुराई है यार। और डेफिनेटली ऑप्शन के साथ याद करोगे तो जल्दी याद भी हो जाएगा। और जो बच्चा डेफिनेटली पूरा ढंग से कर रहा है इनऑर्गेनिक, उसको टेस्ट देना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक भूलते जल्दी है। तो रोज रात में आधा घंटा 20 मिनट लगा लो और टेस्ट दे दो, तो इनऑर्गेनिक आपकी इंप्रूव हो जाएगी। इनऑर्गेनिक की अगर अपन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो ये 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो इस बार आपको करके जाने हैं। नीट 2025 से काफी सिलेबस डिलीट हुआ है, तो मुझे लगता है कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग जो है बहुत हाई वेटेज रहने वाला है इस बार। हर बार भी रहता है पर इस बार पीरियोडिक से ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मुझे। तो पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन ऑन डीएनएफ ब्लॉक। एटॉमिक स्ट्रक्चर को इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक है, वो तो आपको मुझे लगता है करोगे ही। उसके अंदर क्वांटम नंबर वाला बहुत अच्छे से करके जाना। तो ये 4 टॉपिक्स आपके जो है इनऑर्गेनिक के डेफिनेटली आपको करके जाना है। अब मूव करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां बच्चा थोड़ा डरता है।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अभी तक जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है उसको मैं आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी से नेम रिएक्शन और टेस्ट तो बच्चे बिल्कुल कर ही लो, कम से कम इतना कर लो, और वही लास्ट के 10 इयर्स के पीवाईक्यूज करने। इसके अंदर जेई वाले सेक्शन में नहीं जाना है। जेई मेंस वाला सेक्शन सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि जो बच्चे जितने ज्यादा क्वेश्चन याद करेंगे, इसमें रिपीटेटिव है, सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आने हैं, वो आपको फायदा कर देंगे। बट ऑर्गेनिक के अंदर आप क्या करो, पीवाईक्यू करो सिर्फ और सिर्फ क्या, नीट लेवल के, क्योंकि जेई लेवल का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है या अलग हो जाता है, तो पीवाईक्यूज आपको करने नीट लेवल के। और आपको क्या करना है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ओवर एक्सपेक्टेशन मैंने ऑर्गेनिक में इसलिए रखी कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ता है, उसको लगता है मेरा ऑर्गेनिक अच्छा हो गया। ऐसा नहीं होता, ऑर्गेनिक थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग का काम है। तो 10-12 दिन में कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो सकता है। अगर आप नए हो, ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो वेरी गुड, कीप गोइंग, टेस्ट दे दो, पीवाईक्यू दे दो, अच्छा हो जाएगा। इसके बाद अगर अपन ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, तो मैं 2 ही लूंगा सिर्फ 11th से। 11th से मैं सिर्फ 2 ही लूंगा, दैट इज जीओसी 1 एंड 2 और हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद क्लास 12th की जो एनसीईआरटी के 4 चैप्टर्स है, वो जरूर कर जाना बच्चों, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड और अमाइंस, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली आपका आने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट और ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई। अगर इस आखिरी के 10-12 दिन ये फॉलो करोगे, तो दिस इज माई गारंटी कि यू विल स्कोर वेरी गुड इन योर केमिस्ट्री। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और किसी सब्जेक्ट में आपको मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर देना, उस पर आपके भैया आपके लिए वीडियो बना के लिए। ऑल द बेस्ट।